स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करके प्रबंधता से स्वतंत्रता तक प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है। स्वतंत्रता के संग्राम सेनानी के परिवारों ने सदस्यों से बताया कि उन्हें जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन पर उन्हें सीएम से मिलने नहीं दिया गया। उनके परिवार को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को योजनाओं के लाभ मिलने चाहिए वे लाभ भी नहीं मिल रहे, जिसकी शिकायत जिला कलेक्टर जबलपुर को भी दी है और सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ देश में चल रही राजनीति के चलते मिलने या बोलने नहीं दिया जाएगा तो स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राण तक गंवा देने वाले ऐसे परिवारों के बारे में कौन सोचेगा। स्वतंत्रता से स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ाई की उनके उत्तराधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी आज हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ उनके साथ और किस तरीके से सरकार का यह रवैया है जिससे वो परेशान होकर आज हमारे समक्ष आए हैं, इसी विषय पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष सीपी श्रीवास्तव। इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा कि गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए हैं, उनके परिवार की, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए नहीं है। ऐसे पेट्रोल पंप, ऐसी गैस एजेंसियां, ऐसी दूसरी एजेंसियां जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिली, आज वो जीवित नहीं है। आज जीवित नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके या तो बच्चे चला रहे हैं या ऐसे कुछ सेनानी थे जिनकी खुद की संतान ही नहीं थी, तो उनके जो है ना उनके परिवार के दूसरे लोग वो एजेंसियां चला रहे हैं। तो जब वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है तो ये गैस एजेंसी के जो मालिक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो उस आदेश का पालन क्यों नहीं करते कि जहां पर सेनानी नहीं है उस एजेंसियों को बंद कर दो। और जब भारत सरकार को हम लिख रहे हैं कि या तो बंद करो या हमारे परिवार के लोगों को सम्मान निधि से विभूषित कर दो, वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर दया कर दो, सरकार वो भी नहीं करना चाहती। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है। जहाँ तक कि मुझको जानकारी है कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार को उनके योजना के तहत उनमें विकास के लिए, उन्हें रहवास के लिए योजना के तहत उन्हें दिया जाता है, कुछ भुगतान भी दिया जाता है, तो क्या कहना है। नहीं, उनके परिवार को कोई व्यवस्था नहीं है, केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए था। लेकिन जो परिवार पेंशन रूल है वो ये कहता है कि उनकी विधवा पत्नी और ऐसी पुत्री जो अविवाहित है, ऐसा पुत्र जो अपनी जीवन याचिका को 100% कमाने में असमर्थ है, उसको उसका लाभ मिलेगा। ये कानून है, उनको उनका लाभ मिल रहा है, उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो सेनानी ने सब कुछ अपना देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया, आर्थिक दृष्टि से वो आज़ादी के पहले ही कमजोर हो गया, उसको क्या मिला। सम्मान निधि मिली, कितने जूझने के बाद मिली, ये तो वो जानते थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उनके परिवार जो दर दर की। हमारे बीच में केशव प्रसाद चौरसिया कार्यकारी अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा, कर मुक्त नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, यह भी इन्होंने मुद्दा रखा था। इसी विषय में हम बात करते हैं कि क्या चाहते हैं आप नगर निगम से। नगर निगम से हम ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उत्तराधिकारी परिवार जोड़ दिया जाए तो उसका लाभ उस पर उन परिवारों को भी मिले। अपनी कामना तो यही है, मांग यही है। उत्तराधिकारी अगर जुड़ जाते हैं तो जो कर दे रहे हैं तो वो कर आप मुक्त चाह रहे हैं। जी, कर मुक्त चाहते हैं। कर मुक्त चाहते हैं। तो और जो देखिए जैसे कि बच्चे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जितनी भी पीढ़ियां हैं उनको भी जॉब मिलना चाहिए या कुछ अलग से स्तर मिलना चाहिए, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। इस विषय में मेरा कहना केवल ये है कि जो सुविधाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई हैं वो पूर्ण सुविधा और सरल नियम निर्देशों के साथ लागू किया जाए ताकि उसका लाभ गरीब परिवारों को मिल सके। मेरे सामने तो ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके कि मैं घर भी जाकर आंखों से भी देखा, मेरे उत्तराधिकारी संगठन के साथी भाइयों ने भी देखा, मैंने सबको मिलवाया, बताया और इस बारे में शासन प्रशासन को भी मैंने लिखा। कलेक्टर महोदय
और संबंधित विभाग जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जबलपुर कार्यालय में, जबलपुर जिलाध्यक्ष कार्यालय में कमरा नंबर 47, सारी आवेदन पत्र मेरे पास में है। और उन आवेदन पत्रों को लेकर मेरी समस्त अधिकारियों से चर्चाएं हुई, परंतु सुनने के बाद वो सब कोई ध्यान नहीं देते, न आज तक किसी को किसी प्रकार का कोई लाभ मिल पा रहा। इतना तक कि सबको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी नहीं बनाए जा रहे, ऐसा भी नहीं। इसी मुद्दे में और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज हैं उनको पेट्रोल पंप स्वीकृत करे गए हैं और उनके ही नाम पे अलॉट किए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये पेट्रोल पंप निर्धारित किए गए हैं और कितने लोगों को ये मिला है? जबलपुर में स्वतंत्रता स्वाधीनता सेनानी गैस एजेंसी है विजयनगर में। अच्छा, एक वो है, दूसरी एक गैर, उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार वाले चला रहे हैं? नहीं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो ऐसा था कि एक मेरे फादर ने एक समिति बना के उस एजेंसी को प्राप्त किया। मेरे फादर को गैरकानूनी ढंग से वहां से हटा दिया। उसके बाद सेनानी चलाते रहे। धीरे धीरे एक व्यक्ति विशेष सेनानी ने, रतन चंद जैन जी ने धीरे धीरे कुछ लोगों को किनारे कर दिया। अब उसमें से भी सब रतन चंद जैन जी भी चले गए, दूसरे सेनानी भी चले गए। अब जो है वो गैस एजेंसी जो है, रतन चंद जैन की तो कोई संतान थी नहीं, तो उनके जो है दूसरे उनके भाई के, उनके भतीजे के बच्चे उस एजेंसी को चला रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दे दिया तो ऑयल सिलेक्शन बोर्ड जो एजेंसियां तो इस विषय में आप लोगों ने बात नहीं करी, क्योंकि वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज है ही नहीं, और दूसरे लोग कैसे? मेरा सवाल वही खड़ा है। हम सरकार से चिट्ठी लिख रहे हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिखकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो कोई सीधे बात करता नहीं है। हम चिट्ठी के माध्यम से बात कर रहे हैं, उस पर किसी की जू नहीं रह गई। तो हमारा कहना ये है कि हाई कोर्ट की वैल्यू क्या रहेगी, और हमको एजेंसी नहीं दे सकते तो गरीब हमको जो है सम्मान निधि दे दी। और लगभग कितने पेट्रोल पंप होंगे स्वतंत्रता? देश में तो बहुत सारे हैं। जबलपुर शहर की जबलपुर में देखिए, जबलपुर में मेरे ख्याल में पेट्रोल पंप तो नहीं है, केवल गैस एजेंसियां थी। एक स्वाधीनता सेनानी थी और एक अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन वो एजेंसी नहीं चली, वो अभी भी बंद पड़ी है। हम उसकी भी डिमांड कर रहे हैं कि वो एजेंसी हमको दे दी जाए। नहीं, जबलपुर आदमी जो भोपाल नहीं जा सकता, जो दिल्ली नहीं जा सकता, अगर उसके शहर में प्रधानमंत्री आ जाए, अगर उसके शहर में राष्ट्रपति आ जाए, अगर उसके शहर में मुख्यमंत्री आ जाए, तो ये जो IAS अफसर होता है, जो ये आपका IPS अफसर होता है, ये जो पुलिस वाले होते हैं, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमारे साथ व्यवहार क्या हुआ, एक झारिया जी थे, सतीश झारिया SI, वो बड़े दबंगता से उनने बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो अभी हम ठीक कर देंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि अशांति फैलाने के लिए उत्तेजित करके आदमी को उत्तेजित करके अशांति फैलाने का काम करने के लिए? नहीं, तो अगर अपन इसको लें दूसरे तरीके से, क्योंकि देखिए सीएम है, सीएम का प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल यहाँ से निर्धारित नहीं होता, वहाँ अलग से उनका निर्धारित होता है हर एक चीजों को लेकर। तो प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने ये कार्रवाई करी होगी, तो आप बिल्कुल ठीक। मेरा कहना यहाँ पे लोकतंत्र समाप्त है, ये मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने आपको आवेदन दिया, हमने कलेक्टर को आवेदन दिया, तो हमको ये सूचना मिलना चाहिए ना पूर्व में, उनके आने के पूर्व ही हमको ये सूचना मिलना चाहिए कि आपको अनुमति मिली कि नहीं मिली। हमको ये कहा गया कि ये नंबर है, बात कर लो। अब हम वो नंबर पे भोपाल बात कर रहे हैं, उनके जो अफसर है फोन ही नहीं उठाते। हमने कहा साहब कोई फोन नहीं उठाता, क्या करें? एक काम करो, आप सर्किट हाउस चले जाना, वहां पे आप कोशिश करना, आपको मिल जाएगा। तो मतलब हम उस सतीश झारिया से ये कह रहे थे कि आप हमारे वो जो अंदर अधिकारी, कलेक्ट्रेट के अधिकारी जो सर्किट हाउस नंबर 1 में बैठे हुए हैं, उनसे हमको किसी भी एक व्यक्ति को बात करने के लिए भेज दीजिए आप, और साथ में एक गार्ड भेज दीजिए, एक सिपाही भेज दीजिए, या कोई अधिकारी भेज दीजिए। वो उसके लिए भी तैयार नहीं। यानी ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे हम अधिकारी से बात नहीं कर सकते, जहाँ पे हम अपने चुने हुए नेता से बात नहीं कर सकते? क्या ये लोकतंत्र है? जी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हम स्वतंत्र नहीं है अपने ही देश में। ना ही हम CM से मिल पा रहे हैं, ना ही वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिल पा रहे हैं। क्यों ऐसा कार्य हो रहा है और हमारी मांगे क्यों नहीं पूर्ण हो रही हैं? इसी विषय में आपको एक छोटी सी जानकारी दिया। अगर यूं ही जी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि
सरकारी रीति की अधिकारियों को भी अवगत कराया अपनी परेशानियों से, वहीं सीएम हेल्पलाइन भी लगाई। तो क्या लगता है आपको सीएम हेल्पलाइन से आप लोगों का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? अब इसके विषय में तो अपन कुछ नहीं बता सकते, अब जी उनका कार्य उनके हाथ में है। जी नहीं, तो उसका तो एक रूल है कि अगर जब तक आपका निष्कर्ष नहीं हो जाता आपका समस्याओं का, तो उसके बाद ही वो आपके जो लाइन है वो बंद होती है। जितनी भी कंप्लेन करे ना, उसकी कोई सूचना आई हम लोगों के पास ना कुछ हुआ। अच्छा, मुख्यमंत्री आए थे जबलपुर, हम लोग रात में 12 बजे तक परेशान रहे रेस्ट हाउस के वहाँ उनसे मिलने के लिए, कि हम लोग यानी इतनी हालत गंभीर है हम लोगों की कि अभी यानी इस उम्र में अभी हम लोगों को अभी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। भाई कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उन्हीं को रोजगार मिल जाए है। इस विषय में उनसे बात करने के लिए, उनको ज्ञापन देने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने वहाँ हम लोगों को नहीं मिलने दिया। उसकी कंप्लेन लोगों ने हेल्पलाइन में करी, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। तो क्या लगता है ये क्या इस आप लोगों को नहीं मिलवाने का कुछ राजनीतिक पहलू है या क्या है, क्या ये इसका फैक्ट क्या है? इस विषय में आप बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक पहलू है या क्यों नहीं मिलवा पा रहे हैं आपको सीएम से? सीएम से ना मिल पाने का कारण तो मतलब ये हम लोग ये समझ रहे हैं कि आज के समय में क्या है कि बड़े लोगों की पहुंच है। अगर मान लो उनके बजाय कोई विधायक पहुंच जाता है या कोई ऑफिसर पहुंच जाता है तो उनको आप बराबर मिलने देते हैं, लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है कि देखते हैं कि भाई लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, कमजोर हैं, इसलिए कमजोर परिवार हैं और इनका तिरस्कार इस प्रकार से करें। लगभग कितने की जनसंख्या में आप लोग सीएम साहब से, शिवराज जी से मिलने गए थे? हम लोग करीब 15-20 लोग गए थे शिवराज सिंह जी से मिलने जी। और वहाँ पर हम लोगों ने करीब 2.5-3 घंटे 4 घंटे इंतजार किया। वहाँ पर जो ड्यूटी पर ऑफिसर थे उन ऑफिसर को भी हम लोगों ने बताया कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं और सीएम मतलब मुख्यमंत्री से हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोगों की स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, वो हम लोगों की समस्याओं को सुने। तो इन चीजों में राजनीति हो रही है क्या? शुद्ध राजनीति है, कोई शक नहीं, शुद्ध राजनीति है। कैसी राजनीति हो रही है? राजनीति ऐसी है कि जो व्यक्ति है वो डॉक्टर है, धनाढ्य वर्ग से है, उनकी जो है राजनीतिक पकड़ है। हम कमजोर हैं, हमारी राजनीतिक पकड़ नहीं है,
हमसे सब मिलते हैं, हम सांसद से मिल लेंगे, हम विधायक से मिलते हैं, विधायक। अच्छा, पिछले साल 9 अगस्त को वहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा के यहाँ टाउन हॉल में वो भी थे, सारे विधायक थे, महापौर थे, और कांग्रेस के दूसरी पत्नी और उसके बच्चे उसके लिए इंटाइटल नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं लगातार कि जिस परिवार में सेनानी जीवित नहीं है उसके नाम पर जो एजेंसियां है उसको सरकार बंद क्यों नहीं करती, क्योंकि वो अधिकार उनके बच्चों का नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हाई कोर्ट के जज ने कहा है। तो उसका पालन हाई सिलेक्शन बोर्ड क्यों नहीं करता, सरकार क्यों नहीं करती, सरकार का मिनिस्टर क्यों नहीं करता। और हम तो ये कह रहे हैं कि उसको एजेंसी नहीं बंद करना, मत बंद करिए। हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको सम्मान निधि दीजिए, या फिर उनके परिवार के लोगों को जो है आप सरकारी नौकरी दे दीजिए। जो सरकार का फरमान है मध्य प्रदेश सरकार का कि इनको प्राथमिकता दी जाएगी, उस आदेश को भी ये पालन नहीं कर रहे। कहीं भी वैकेंसी निकलती है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। अभी हमारे एक साथी ने हाई कोर्ट में उसकी याचिका लगाई है कि इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। यानी इस देश की विडंबना ये है कि अगर आपको नाली चाहिए तो हाई कोर्ट चले जाओ, आपको सड़क चाहिए तो हाई कोर्ट चले जाओ, हर बात के लिए हाई कोर्ट चले जाओ। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अध्यक्ष साहब ने, कि विडंबनाएं जितनी भी क्रिएट होती हैं तो सबसे पहले हाई कोर्ट के लिए ही आदेशित किया जाता है, और सरकार अलग तरीके से रवैया अपना रहा है। इसी विषय में हम आगे भी और पदाधिकारी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अधिकारियों को दे दिया जाए, उस पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो रेलवे में तो छूट मिलती है? बिल्कुल नहीं, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं। पहले तो मिलती थी, अब क्या बंद हो चुकी है? सेनानी को मिलती थी, हाँ, और उसकी पत्नी को मिलती थी, लेकिन उत्तराधिकारी को नहीं मिलती थी। अच्छा। हाँ, केवल उनकी जो अनमैरिड लड़की है और जो जीवन याचिका कमाने में जो लड़का असमर्थ है उसके लिए ये व्यवस्था भी जारी है। हमारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक जी, जैसा कि आपने देखा कि विभिन्न मांगे लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार आज हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने बताया कि अगर उनकी मांगे पूर्ण नहीं हो रही तो उन्हें ये लगता है कि ये कुछ राजनीतिक पहलू हो सकता है या राजनीतिक हथकंडे हो सकते हैं, क्योंकि उनकी